हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया से चैप्टर आर्टिकल्स के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम इनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीपावली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? तो आपको याद रखना है कि यदि कोई फेस्टिवल का नाम लिखा रहे तो उसके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि स्टार्टिंग में नो आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड को यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा जिसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यदि आप देखें तो वोवल साउंड से हो रहा है। इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे? तो एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है। दीपावली एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया का, तो एक का सेंस आ रहा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर वह वोवल साउंड से यदि उसका उच्चारण हो रहा हो तब वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। इस वजह से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्पेंड डैश दीपावली हॉलीडेज। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो पिछले क्वेश्चन में दीपावली था तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर दीपावली के बाद डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों? तो आपको याद रखना है कि यदि केवल फेस्टिवल का नाम मिल रहा है तब हमें कुछ नहीं लगाना है, लेकिन फेस्टिवल के नाम के बाद यदि हॉलीडेज वर्ड मिलता है तब वहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि केवल फेस्टिवल का नाम रहे तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यदि फेस्टिवल के नाम के बाद हॉलीडेज वर्ड मिलता है तब वहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मेनी ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन विंटर। अब यहां पर कौन सा आर्टिकल लगाएं? तो यदि आपको कोई सीजन का नाम दिया रहे तब हमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन यदि सीजन के नाम के साथ सीजन वर्ड जुड़ा हुआ हो, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, तब वहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद यदि सीजन वर्ड नहीं लिखा हुआ है तब हमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश रांची यूनिवर्सिटी हैज मोर स्टूडेंट्स देन यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। तो आपको यूनिवर्सिटी वर्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम यदि उसके जगह से स्टार्ट हो रहा हो तब हमें वहां पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी का नाम रांची जो कि एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, इस वजह से हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम के पहले कोई भी प्लेस का नाम नहीं लिखा हो, बाद में भले लिखा हो यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, प्लेस का नाम बाद में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के, इस वजह से हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कुछ नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर द लगना चाहिए, यानी कि नो आर्टिकल और द। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि जगह के नाम से स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी का नाम तब हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और यूनिवर्सिटी के बाद में यदि जगह का नाम लिखा हो तब वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। यदि आपको सेंटेंस में गो, कम, ट्रेवल, लीव और उसके बाद बाई वर्ड मिलता है और उसके बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि कार, बस, बाईसाइकिल, ट्रेन, बोट ऐसा कुछ मिलता है, तब हमें वहां पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यदि आपको कौन कौन सा वर्ब मिलता है, गो, कम, ट्रेवल, लीव, और उसके बाद कोई व्हीकल का नाम दिया रहे तब हमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज सिटिंग इन डैश कार। अगेन यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि व्हीकल का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो वर्ब नहीं मिल रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था, जैसे गो, कम, ट्रेवल, लीव। तो ये वर्ब तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिट वर्ब मिल रहा है। तो यहाँ पर बैठने की बात कर रहा है तब यहाँ पर हम इन द कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द कार, इन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। इन कंडीशन में हम द लगा सकते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, वी शैल हैव लंच बिफोर टी। अब आपको यह भी याद रखना है कि यदि कोई भोजन का नाम रहे, जैसे कि लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, टी हो गया, और उस क्वेश्चन में यदि आपको हैव, बिफोर, एट, आफ्टर ऐसे वर्ड मिलते हैं तब वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हैव मतलब यहाँ पर ग्रहण करना होगा यानी कि ईट करना होगा, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैव वर्ड आ गया। ठीक है, हैव रहे, उसके बाद कोई भी फूड का नाम रहे, या कि फिर जैसे कि लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, टी हो गया, तब हम वहां पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल और नो आर्टिकल यानी कि सी नंबर इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है लंच वाज रियली वंडरफुल। अब यहाँ पर तो हैव वर्ड भी नहीं आया, बिफोर भी नहीं आया, आफ्टर भी नहीं आया, एट भी नहीं आया, तो यहाँ पर किसी खास लंच की बात की गई है जो कि कैसा था, वंडरफुल था, बहुत बढ़िया था। तो जब कोई चीज खास का सेंस देने लगता है तब वहां पर हम डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लंच वाज रियली वंडरफुल। 9th नंबर क्वेश्चन है आई डिड नॉट लाइक टी बिकॉज इट हैड टू मच शुगर। तो यहाँ पर हैव वर्ड तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पर पसंद और नापसंद करने की बात की गई है और उस खास चाय को नापसंद करने की बात की गई है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या था, चीनी था। तो यहाँ पर खास चाय के बारे में बात हो रहा है, इस वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी सी में है। ठीक है, आई डिड नॉट लाइक द टी बिकॉज इट हैड टू मच शुगर। ठीक है, यहाँ पर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है डैश स्टॉर्म केम एट मिडनाइट। अब यहाँ पर स्टॉर्म आया यानी कि तूफान आया। कौन सा तूफान, कोई खास तूफान आया होगा जिसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर खास का जिक्र हो गया तो द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और कोई भी टाइम यदि एट से स्टार्ट जिसमें एट प्रीपोजिशन लगा हो तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि एट मिडनाइट, एट नून, एट सनसेट, एट सनराइज, एट डॉन, एट डे ब्रेक। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आपको कौन सा प्रीपोजिशन मिल रहा हो, एट मिल रहा हो। इस वजह से सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी खास स्टॉर्म की बात की गई है जो कि आई थी कब, मिडनाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है ही विल नॉट रिटर्न बिफोर मॉर्निंग। अब यहाँ पर एट के तरह ही यदि आपको बिफोर या आफ्टर प्रीपोजिशन मिलता है तब हमें वहां भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक एट की तरह ही। ठीक है, इस वजह से डी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन मॉर्निंग, यहाँ पर इन आया और मॉर्निंग आया तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। और आई गो फॉर अ वॉक, ये फिक्स्ड फ्रेज है कि यदि आपको गो दिखे और उसके बाद वॉक वर्ड मिले तो वहां पर ए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर एक वॉक मतलब ये नहीं हुआ कि एक टहलना, ये फिक्स्ड फ्रेज है कि यदि गो वर्ड मिल रहा है और वॉक वर्ड मिल रहा है तो वहां पर ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है डैश इंडियन टी इज फेमस। आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, भले यहाँ पर खास टी की बात की गई है, भारतीय चाय जो है फेमस है, लेकिन ठीक इसके अपोजिट यदि टी को आगे कर देता और प्लेस को पीछे कर देता तब वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि ये लिख दिया इसी सेंटेंस को, तब यहाँ पर द आर्टिकल का लगेगा, द टी ऑफ इंडिया इज फेमस, इसमें द का इस्तेमाल होगा। लेकिन यदि जगह का नाम दिया हो पहले तब हमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस वजह से डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चीज फेमस है वो चीज पहले लिख रहा है और जगह का नाम बाद में लिख रहा है तब वहां पर द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है डू यू नो डैश उर्दू। कोई भी लैंग्वेज रहे, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है तो इस वजह से नो आर्टिकल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि हमने लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक है, अब आगे क्या लगाएं, इजी। इजी को यदि हिंदी में लिखा जाए तो ये ऐसा लिखाएगा और ई लेटर जो है इसको यदि प्रोनाउंस किया जाए तो यहाँ पर इसका साउंड जो है वोवल साउंड से निकल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक का सेंस भी आ रहा है। मैथमेटिक्स जो है एक इजी सब्जेक्ट नहीं है, एक का सेंस निकल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इस वजह से डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर यदि नाउन नहीं मिलता, मान लीजिए यदि सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहता, तब यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आता है नाउन के लिए और इजी वर्ड जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और केवल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से कुछ ना कुछ साथ में क्या होना चाहिए, नाउन का होना जरूरी है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोलरा, जिसको हिंदी में हैजा बोला जाता है। तो कोलरा एक बीमारी है। अब बीमारियों के नाम के पहले यानी कि डिसीज का नाम रहे तब हमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन कुछ डिसीज हैं जिनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है,
जैसे कि द मिजल्स हो गया, द प्लेग हो गया, इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली डिसीज के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ ही डिसीज है जिनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है वी प्ले फुटबॉल। यहाँ पर कोई एक प्ले यानी कि गेम का नाम है, और गेम का नाम के पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी प्ले फुटबॉल बस। इन इवनिंग, इन आर्टिकल मिला और इवनिंग वर्ड मिला, तो इन द इवनिंग, यहाँ पर द का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है आई एम फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो टू यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी जाने वाला मैं अपनी फैमिली में पहला हूँ। तो आपको याद रखना कि यदि ऑर्डिनल नंबर मिल रहा हो, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। और यदि इनको लेटर्स में लिखा जाए, जैसे कि FIRST, ये लेटर में लिखा गया इनको, तो इनको लेटर में लिखा जाता है, तब वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। इस वजह से डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। 90 नंबर क्वेश्चन है एग्स आर सोल्ड बाय डजन। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि अंडे जो है बिकते हैं किस हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। तो यदि के दर से या के हिसाब का सेंस निकाल रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। यदि कोई चीज लीटर में बिक रहा है तो बाय द लीटर, कोई चीज दर्जन में बिक रहा है तो बाय द डजन, यानी कि के दर से या के हिसाब से क्वेश्चन से निकाल रहे हैं, इस हिसाब से बिकता है, इस दर से बिकता है, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से में है, यहाँ पर है द और यहाँ पर है द, और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है डैश रिच शुड हेल्प पुअर। यहाँ पर रिच बस मिला, कोई नाउन नहीं मिला हमें, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाएं कि नहीं लगाएं। तो यहाँ पर रिच का मतलब हुआ ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, भले ही एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि जितने भी अमीर हैं, रिच मैन, MEN यहाँ पर इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, जितने भी गरीब लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, और यहाँ भी द का इस्तेमाल होगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि ये पूरी जाति का बोध कराने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके ठीक बाद यदि वो प्लूरल नाउन लिख देता, जैसे कि रिच मैन, MEN, तब वहां पर हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि द प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए, और वो पूरी कास्ट यानी कि पूरी जाति का बोध कराएगा, तब वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, रिच मैन। यहाँ पर रिच तो ठीक था, एडजेक्टिव बस मिलता, तब यहाँ पर हम द लगा देते। रिच जो है आर प्राउड बाय नेचर, यानी कि प्राउड होते हैं नेचर से, यानी कि ये लोग घमंडी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिच बस मिलता तब हम दा लगा देते, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ड भी आ गया। तो आपको इस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि पूरी जाति का बोध कराना हो तब उसके साथ ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लूरल वर्ड नहीं होना चाहिए, प्लूरल नाउन वाला, केवल एडजेक्टिव मिलेगा तब दा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो प्लूरल नाउन भी मिल गया, इस वजह से हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ रहा नो आर्टिकल और यहाँ रहा नो आर्टिकल, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गए। अब ये लगाएं कि नो आर्टिकल लगाएं, तो नेचर ये तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन तो आ नहीं सकता है, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिच मैन आर प्राउड बाय नेचर, यहाँ दोनों जगह कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है बेटर आई नो हर मोर आई एडमायर हर। तो यदि दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल पैरेलल दिशा में हुआ हो, यानी कि एक चीज बढ़ रहा हो दूसरा चीज भी बढ़ रहा हो, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में हो रहा हो, तब वहां पर दोनों कंपैरेटिव एडजेक्टिव को पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जितना ज्यादा मैं उसे जानता हूं उतना ज्यादा उसकी क्या करता हूं, एडमायर करता हूं, प्रशंसा करता हूं। दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का दोनों क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, मोर और बेटर, तो दोनों के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। 23rd नंबर क्वेश्चन है वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड, यानी कि इस वेल का, इस कुएं का पानी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये ऐसा सुनने में लग रहा है कि किसी खास कुएं के पानी के बारे में बात की जा रही है जिसका पानी कोल्ड है। तो किसी खास पानी के होने की वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज खास हो जाता है तब वहां पर द का इस्तेमाल होता है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड, और ए एन तो लग नहीं सकता है क्योंकि इनका इस्तेमाल तो हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, तो वाटर तो अनकाउंटेबल हो गया, ये तो लग नहीं सकता है, और नो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खास पानी आ गया। ठीक है, 24th नंबर क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। याद रखना है
कि ऑफिस, थिएटर, सिनेमा, इन सब के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है जब वहां जाने की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। गो टू द ऑफिस, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, इन सब के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, वाटर इन द बॉटल इज डर्टी, यानी कि इस बॉटल का जो वाटर है वो गंदा है। तो किसी खास बोतल की बात की गई है जिसका पानी कैसा है, गंदा है। तो खास बोतल का खास पानी, यानी कि दोनों का दोनों क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। इस वजह से दोनों जगह हम दा का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए और एन तो लग नहीं सकता है वाटर के पहले, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल था ही। और खास बोतल की बात की गई है तो यहाँ भी ए भी नहीं लग सकता, ये भी हो गया कैंसिल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। ठीक है।